हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि हम इंसान क्यों दुखी रहते हैं, दुख का मूल कारण क्या है। तो समझेंगे इस वीडियो में ताकि हम उस मूल कारण को समझ जाएं और अपने आप को सभी दुखों से दूर रखें। देखिए, हम इंसानों के ना एक नेचर होती है और वो ये है कि हम ना कुछ मान लेते हैं अपने आप ही। हमारी कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग ही इस तरीके से हो गई होती है जिसमें हमें कुछ ना कुछ अज्यूम करने की आदत पड़ गई होती है। अब कोई भी इंसान अज्यूम करेगा तो उस अजम्पशन से आपकी एक्सपेक्टेशंस पैदा होती हैं। अब आपकी एक्सपेक्टेशंस पैदा हो गई तो आपके अंदर फिर इच्छा भी पैदा होगी कि वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाए। अगर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी हो जाती हैं तो फिर मौजा ही मौजा, खुशी खुशी है। लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेशंस जो कि आपकी अजम्पशन से जन्मी थी वो पूरी नहीं हो पाती हैं तो वही आपके दुख का कारण बनती है। तो एक्सपेक्टेशंस आप तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक आप एज्यूम करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जहाँ आपकी अजम्पशन नहीं होती है, जहाँ रियलिटी होती है, तो वहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस होती हैं। लेकिन जब आप अजम्पशन करते हैं तो अजम्पशन का कोई बेस ही नहीं होता है और आप कुछ भी अज्यूम कर बिना रियलिटी जाने अपने मन में बैठ गए और आपने एक्सपेक्टेशन पाली और वो एक्सपेक्टेशन तो पूरी हो ना हो ये ज़रूरी है ही नहीं। वही एक्सपेक्टेशन पूरी ना होने पर आपके दुख का कारण बनती हैं क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होती हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ कीजिए कोई पर्सन जॉब इंटरव्यू देने गया। अब वहाँ पर वो पहले ही अज्यूम कर लेता है कि मैं ही बेस्ट कैंडिडेट हूँ। ये हुई उसकी अजम्पशन कि मैं ही बेस्ट कैंडिडेट हूँ। क्या बेस है भाई? आप ही बेस्ट कैंडिडेट हैं। आपने क्या सबकी डिग्री देखी है, सबकी एक्सपीरियंस देखे हैं, सबकी क्वालिटीज़ देखी हैं, सबकी स्किल्स देखी हैं? नहीं, लेकिन आप एज्यूम कर रहे हैं कि मैं ही बेस्ट हूँ। अब क्योंकि आपने ये एज्यूम कर लिया कि मैं ही बेस्ट हूँ तो आपकी एक्सपेक्टेशंस ऑटोमेटिकली पैदा हो गई कि मैं ही बेस्ट हूँ तो जॉब मुझे ही मिलनी चाहिए। अब देखिए, ख्याली पुलाव, मैं बेस्ट हूँ का कोई बेस नहीं है, रियलिटी से कोई इत्तेफाक नहीं है, ये खोखला सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो वहाँ पर इसने एक्सपेक्टेशंस ही अनरियलिस्टिक पैदा कर दी। अब आप वहाँ गए लेकिन आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि आपको जॉब नहीं मिली, किसी और को रख लिया। तो अब जो आपको हर्ट हो रहा है उस टाइम पर वो इतना नहीं होगा, वो इतना होगा, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की वजह से हो रहा है, आपकी फिजूल की अजम्पशन की वजह से हो रहा है। तो अब आपको रखा नहीं, यानी कि जो आपने एक्सपेक्ट किया वो पूरा हुआ नहीं। तो अब आपका बहुत बड़ा दुख आपके सर पर आ पड़ा और आपके अंदर अब डेवलप होगी टिपिकल थिंकिंग। ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने तो जो भी पूछा वो सब बताया, मैं ही बेस्ट था, मुझे रखना चाहिए था, लगता है कोई सिफारिश से आ गया होगा, उसे इसलिए रख लिया, आजकल तो फेयर गेम ही नहीं रहा है, बेकार है, कोई बिजनेस ही करते हैं, भाड़ में गई नौकरी, कुछ करके दिमाग में चलता ही रहेगा। तो वो लूप में आप फंसोगे। आपको गुस्सा भी आ रहा है, आपको फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है। अब गुस्से फ्रस्ट्रेशन से आप इस लूप में घूम रहे हो क्या रहा है आपका? क्या आपको नौकरी मिल जाएगी इससे? आप अपने 2 दिन 10 दिन गंवाओगे, परेशान हो जाओगे, तब भी संतोष करके ही रहना पड़ेगा, सब्र करना ही पड़ेगा कि नौकरी नहीं मिली है। ये दुख आता ही नहीं अगर आप रियलिटी में जीते। अब ये सोच सकते हैं कि मैं भाई कॉम्पिटेंट हूँ, मैं इस जॉब के लिए एक डिज़र्विंग कैंडिडेट हूँ, मैं वहाँ जाऊँगा और अपना बेस्ट दूंगा, देखते हैं फिर क्या होता है। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन होती, लेकिन यहाँ पर जेन्युइन एक्सपेक्टेशन होती कि भाई मैं भी डिज़र्विंग हूँ इस जॉब के लिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंट हूँ, जाऊँगा अपना बेस्ट दूंगा, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो एक एक्सपेक्टेशन यहाँ पर भी होगी कि भाई जॉब मुझे मिले अच्छा है, लेकिन अगर नहीं मिली तो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी क्योंकि आप अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट मान रहे हैं। आप सिर्फ अपने आप को ओनली बेस्ट नहीं मान रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस जॉब इंटरव्यू के लिए आप अकेले नहीं आने वाले, और भी लोग आने वाले हैं। तो आपको भी पता है कि और भी लोग कॉम्पिटेंट हैं, डिज़र्विंग होंगे, बड़े सारा एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करेंगी।
तो यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होंगी वो रीज़नेबल होने की वजह से, अगर आप किसी वजह से जॉब में सेलेक्ट नहीं भी हुए तो आपको इतना झटका नहीं लगेगा और इतनी टिपिकल थिंकिंग नहीं आपके अंदर डेवलप होगी। वहाँ पर आपके लिए एक्सेप्ट करना इस चीज़ को कंपैरेटिवली बहुत आसान होगा, और बल्कि आप यहाँ से सीख भी ले सकते हैं और फिर रिलैक्स होकर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव भी कर सकते हैं। अब ये चाहे जॉब का एग्जाम्पल हो या लाइफ में कुछ भी हो, मान लीजिए आप अपने पार्टनर से ही खुद ही एज्यूम कर कि आज वो आएंगे, मेरे को कहीं बाहर घुमाने लेकर जाएंगे। सपोज़ करो कोई लेडी घर में बैठ कर ये सोची आज मेरे हस्बैंड आएंगे, आज मुझे बाहर घुमाने लेकर जाएंगे, ऐसे एज्यूम कर लिया उसने, है ना। अब एज्यूम कर लिया उसने तो आते ही वो क्या करेगी, एक्सपेक्ट करेगी कि आए हस्बैंड किसी बहाने से बाहर चलने की बात छेड़ें। अब आपने जो एज्यूम किया है वो आपके हस्बैंड को कैसे पता, आप एक्सपेक्ट करके बैठ गए। अब वो ऐसे कोई बाहर जाने का उनका कुछ प्लान दिख नहीं रहा है, वो अपना चेंज वेंज कर बैठ गए हैं, अपना घर में ही अपना मिक्सअप होने की कोशिश कर रहे हैं। आपका वैसे ही मुंह फूल जाएगा, बिन बात की, बिन कसूर के ही आप दूसरे को सताने लग जाएंगे। आपको तो मेरी परवाह ही नहीं है, आपको तो समझ भी नहीं आता है मुझे कब क्या चाहिए, मेरे इमोशंस का ख्याल ही नहीं है, मुझे समझते ही नहीं हो। ये सब टिपिकल थिंकिंग, बेकार की बकवास। आपने खुद एज्यूम किया, खुद एक्सपेक्ट किया, दूसरे को अंतर्यामी मान लिया, है ना, अपने आप को ही सर्वा इस तरह का मान लिया। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये दूसरे की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो मुसीबत है, जो ओवर थिंकिंग आपके अंदर है, जो आप दुख भोग रहे हो, वो सिर्फ अपने ही कारणों से भोग रहे हो, एक आदत की वजह से कि एज्यूम कर रहे हैं, और अजम्पशन एक्सपेक्टेशंस पैदा करती है, और उसकी वजह से क्योंकि वो अनरियलिस्टिक होती हैं तो ज़रूरी नहीं हर बार पूरी हो जाएंगी। हाँ, कई बार कहते हैं लक बाई चांस, ऐसे हो भी जाएंगी पूरी, लेकिन कई बार नहीं होती हैं, तो इससे परेशानी होती है। तो मैंने आपकी 2 एग्जाम्पल दिए, इस तरह से हर सिनेरियो में ही होता है ये। तो आपको कोई भी एक्सपेक्टेशन करनी है तो रियलिटी बेस। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने बहुत अच्छा एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके उसने एग्ज़ाम दिया, तो वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा। लेकिन अगर किसी ने ये सब चीज़ें प्रिपेयर नहीं करी अच्छी तरीके से, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करी, और सिर्फ उसकी एक एक्सपेक्टेशन है कि मेरे ना एग्ज़ाम में बढ़िया मार्क्स आने चाहिए, और वो मान ले कि नहीं मेरी तो हैंड राइटिंग इतनी सुंदर है, या मैं तो जो भी लिख के आऊँगा उसके बेसिस पर अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, कैसे मिल जाएंगे, नहीं मिल सकते। तो एक्सपेक्टेशंस आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो अज्यूम नहीं करना है, अज्यूम करने की बजाय आपको रियलिटी में उस सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, इस पर नज़र रखनी है। फिर आप उसमें जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस के साथ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे तो भी ह्यूमंस की ब्यूटी एक तरीके से ख़त्म होने लग जाती है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करें लेकिन जेन्युइन, और हमेशा अपने अंदर ये माइंडसेट रखें कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो वैसे ही पूरा हो जाएगा, उसमें वेरिएशंस आ सकते हैं। तो उस वेरिएशन से हम स्ट्रेस ना लें, बल्कि उस वेरिएशन को हम एक्सेप्ट करें और ये माने कि जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ होगा। अभी मेरा मनचाहा नहीं हुआ इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन जो हुआ है अब मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, और एक पक्का विश्वास कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए, और जो होगा आगे वो भी अच्छे के लिए होगा। तो अपना माइंड सेट कीजिए हर चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस के लिए। और कैसे एक्सेप्ट करें, इस तरीके से एक्सेप्ट करें कि हाँ अभी मुझे बुरा लग रहा है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन अब जो हो गया है मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, और इसे और बेटर रिज़ल्ट के लिए मैं आगे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर कुछ भी ऐसे मतलब ये जो रेडिकल एक्सेप्टेंस मैंने आपको बताया कि तरीका, जिसमें फ़र्स्ट आप एक्नॉलेज करें आप कैसा फील कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वहाँ पर कि लेकिन बट जोड़कर आप कि मैं आगे मूव ऑन होने के लिए जो भी जिस भी सिचुएशन में आपको एक्सेप्ट करना है उसे जोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जब आप 2-4 बार अपने आप से बात करेंगे तो आपका अंतर्मन प्रोग्राम हो जाएगा नेचुरली हर सिचुएशन में एक्सेप्टेंस के लिए। तो फिर आपको किसी भी चीज़ का दुख होना बंद ही हो जाएगा, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी असम्पशन से नहीं रियलिटी बेस पर चलती है, और इससे आपके सारे ही दुखों का अंत हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी वीडियो ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा, और आप इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।